आपको देखना भी नहीं चाहता। कौन कहता है दूर आते हुए दूर से देखते बोलेगा ये अभी मांगने वाला आ गया। अगर आपको कोई भी आकर हर टाइम मांगता है, जो कभी ना मांगने वाला आदमी एक बार आएगा तब आपको प्यार हो जाता है उनके साथ। ये आप अनुभव करो, ये जो बात मैं आपको बोल रहे, आपसे हमेशा मांगता है, देना पड़ता है क्योंकि आपके पास है, देकर आप मना नहीं करते, देता है, लेकिन इनका दूर से आते हुए आपको परेशानी लगता है, पता निकालो दूर हो जाए, इनको दे कर वो लेने के लिए आ रहे। क्या आपने कभी सोचा है आप भगवान का प्रिय भक्त बन सकते हैं? आप मांग मांग कर, लेकिन मांग के वो वस्तु आपके पास रहेगा भी नहीं। अरे उस टाइम तो दे दो, बाद में इसका परिणाम देखते रहो। अभी भी आप पता नहीं, आपको मन होते है किसी जगह जाने में, ये काम हो जाएगा, तेरे काम तो अगर अगर एक बहुत महत्वपूर्ण काम आपने करना है, पंडित का इधर चक्कर काटना है। आजकल आपको पता है ना, पंडित को कोई काम आता भी नहीं, बोलता भी नहीं, पैसे ही लेना। आप भगवान से का सामने खड़ा हुआ, ये काम करूं मैं, जैसे कोई घर में फंक्शन करना, कोई करना है, कुछ नहीं, कोई नहीं पूछना, कोई पूछने का जरूरत नहीं। भगवान से सभी शुभ कर्म, भगवान के साथ नीति नियम करने वालों को कहीं पूछताछ करने का जरूरत नहीं है। अगर भगवान ही प्रबंध करेगा, रुकावट करेगा, भगवान ही रुकावट कर दे, तो अब नहीं करेगा। कभी किसी का रुकावट आया है ना, किसी बात का आ गया तो भगवान बोलते तू अभी नहीं करेगा। आप शिशु पुत्र है ना भगवान का, शिशु का सारा काम माता पिता करता ही है। मांगे हुए वक्त आपके पास टिकेगा नहीं है, आप और मांगना शुरू करेगा हमेशा। जो कुछ मिला उसमें संतुष्ट रहो, लेकिन आपने अपना जीवन निर्वाह के लिए कर्म तो करना ही है, कर्म तो आपको करना है, लेकिन जहाँ भक्ति को छोड़कर जो पूजा पाठ है, कोई चीज है करेगा, वो काम जो आपने कर रखा है ना, उससे जो कमाई है आपके पास रहेगा नहीं। वो अखिल संपत्ति में आएगा, वो संग्रह करेगा, खर्च भी नहीं करेगा, क्योंकि तुमने भगवान को छोड़कर जो भाग दौड़ी करेगा, तुम्हारा आदत हो गया। भगवान को इस स्थिति लाभ से अधिक लाभ को बड़ा नहीं मारता, भारी दुख से भी स्थिति को नहीं छोड़ता, तब उस दुख संयोग से स्थिति को योग समझना चाहिए। इस स्थिति लाभ से जो तुम भक्ति अभी कर ही रहे, इससे बढ़कर कोई भी चर्चा आएगा, कोता गुंजाल भी हो जाए, मैं अभी ये कर रहे, ये वो लाइन यही है। इस स्थिति लाभ से अधिक लाभ को बड़ा नहीं मानता, इससे बढ़कर अभी कई लोग बोलते थे घर में मेहमान आना है, कौन मेहमान, तू आए तो बैठे रहो। जब भगवान भी बोले तू माता पिता का सेवा करो, सबसे बड़ा सेवा है गृहस्थ है, सभी आश्रमों को पिता तुम सेवा कर रहे हैं, तुम मैं तुम्हारा सेवा को देखा, भक्ति को देकर आएगा। अगर तुम माता पिता का सेवा कर रहे हैं, तू कोई ईंट उठाकर उधर कहीं रखो, मैं ऐसे तुम्हारा इंतजार करेगा। तू अपना माता से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है, ठीक है ना। माता पिता का तू कर रहे, मैं आएगा, मेरे को पता चलेगा तुम माता का सेवा कर रहे, तो मैं उधर खड़े हो जाएगा। एक दिन ऐसे मैंने आपको ये पहले भी बताया, कुंडली महाराष्ट्र में बताया, वो ऐसे था, माता पिता बीमार होते हुए इनको तीर्थ में जाना, स्नान करना है, तीर्थ नाराज हो जाएगा। उनको पता चलता गंगा यमुना सरस्वती देख रहा था, कोई तीर्थ में अपने जीवन में कभी तीर्थ नहीं गए, अब तो जाने का सोचो भी नहीं, ठीक है, कोई मंदिर नहीं गए, किसी तीर्थ नहीं है, मेरा तीर्थ सब कुछ मेरा घर है, इससे बढ़कर कोई चीज ही नहीं है मेरा। अगर उससे चीज अगर बिगड़ा है तो कोई बिगड़ने नहीं होगी, मैं कोई पैसा कमाने के लिए थोड़ी लगी है, मैं भगवान का चरण में कर्तव्य मेरा करना है, घर से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है।
धर्मों में घर का ही है, लेकिन घर का पालन, बच्चों का पालन पोषण, घर का देखभाल आप उम्मीद ही नहीं रखना सपनों में भी कल का मेरा सहारा है, वो उम्मीद ही रखता है। तुम सोचता है कल का, तू इसका मतलब स्वार्थी हो गए। तुम्हारा कर्म है, धर्म है तुम घर का देखभाल करना, ये कभी ना सोचे वो हमें पूछेगा। तुम अपना काम कर दूर हो जा, देर है देखभाल तो नहीं करना, लेकिन इस बात को तो मानता नहीं, इसलिए बार बार तो दुखी रहता है। मेरे से निकला हुआ प्राणी है, मेरे में अंत में मेरे पास ही आना है कर्म करने के बाद, लेकिन तुम जो अपना कर्तव्य कर्म करते थे उम्मीद ही नहीं रखना ये करेगा। सोचता है ना मेरा वो करेगा ये करेगा, कभी मेरे को कान में पड़ जाता है ऐसे ऐसे, मैं 3-4 बार ना हूँ, तूने ऐसी बातें कहाँ से सोचा। यही प्रसन्नता तुम्हारा दुखों का कारण है, तुम्हारा दुखों का कारण यही है। वैसे कोई दुख नहीं है, वो नहीं करेगा, प्रकृति का नियम है, तुम्हारा कुछ नहीं करेगा, लेकिन मैं उनके अंदर प्रवेश होकर उनसे मैं जबरदस्ती करवा वो नहीं करता, करेंगे नहीं। तुम्हारा ड्यूटी करना खत्म हो जाए, मैंने शुरू से लेकर अंत तक आखिरी यात्रा तक वेश बदल कर तुम्हारे पास आता है, तुम मुझे कभी पहचाना नहीं। पहचानो मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जितना लंबा परिवार ज्यादा है, जितना बच्चे ज्यादा है, उनको मनुष्यपन ज्यादा होगा। अकेले अकेले रखकर स्वार्थ में, स्वार्थ बुद्धि है वो, जहाँ एक ही जगह ऐसे कहते हैं, तुम्हारा स्वार्थ, तुम्हारा जितना जितना स्वाहा फैलता है बढ़ता है, तुम हमेशा अनंत में रहता है। इकट्ठा गड्ढे में पड़ा हुआ पानी में कीड़ा पड़ जाता है। तुम्हारा स्वाहा निस्वार्थ है, सब जगह फैलना चाहिए, निस्वार्थ तुम करेगा सारे संसार में फैलेगा। तुम्हारा स्वार्थ बढ़ता जाएगा, भक्ति बढ़ता जाएगा, तुम निस्वार्थ करते रहो। सबसे बड़ा त्याग तुमने जो, जितना त्याग कर सकता, तुम्हें जो पसंद है वो भी तुमको कभी मजबूरी में छोड़ना पड़ रहा है। तो इनके लिए मैं ये शुभ कर्म, मेरा हित, अपना हित को त्याग करना सबसे बड़ा पुण्य। पाप और पुण्य तो हमारा चलते जा रहे हैं। अभी आपका पुण्य कर्म चल रहा है इधर इस साइड। पुण्य कर्म शुभ कर्म करने वालों को कभी शुभ कर्म का फल है, जो आप इधर बैठे मैं भी इधर बैठे ना, शुभ कर्म नहीं होता है। शुभ कर्म करने वालों को कभी दुर्गति नहीं होता। तुम कभी बीमार अगर हो भी गया, तुमने आखिरी में पकड़ लिया, जैसा अभी मेरे प्रवचन से पकड़ लिया, शुभ कर्म करने वालों को कभी दुर्गति नहीं होता। योग पृष्ठ पुण्य योग पृष्ठ में तुम भक्ति करते हुए समय कम मिला, तुम्हारा समय आ गया तुम्हारे को जाने ले, तो तूने भी किया हुआ तुमको हक है ना, वो तो मिलेगा ना। उन्हीं को बोलता है योग पृष्ठ, सुना है ना योग पृष्ठ पुण्य लोगों में अनेकों वर्ष निवास कर सुख साधन वाला श्रीमान मनुष्यों के घर जन्म लेता है, अथवा वो ज्ञानवान योगियों के घर उत्पन्न होता है। परंतु ये जन्म तो अति दुर्लभ है। इस प्रकार दोनों में कहीं भी जन्म लेकर उस पुरुष को पूर्व जन्म का संबंध समस्त बुद्धि संस्कार स्वभाव प्राप्त होता है। वो अभी आपका कोई नहीं छीनेगा, इसीलिए बोलता है पाप और पुण्य तो आपका नोट किया हुआ है, समय आने में सुंदर सुकृत प्रकट हो जाएगा, आपको मिलेगा। आपको गृहस्थाश्रम में जितनी भी परेशानियां हो, वही तो वरदान है, क्योंकि सुख में सब कुछ चीजें नाश हो जाते हैं, लेकिन दुख में आपको भगवान में ज्ञान ज्ञान प्राप्त होगा, दुख में, और सुख भोगने में सारे पुण्य फल नष्ट हो जाएगा। सुख तो आपके पास आएगा, क्योंकि
आपने जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया, खाली हाथ से आया, खाली हाथ से आपको जाना है। लेकिन आपका पहले किया हुआ दान पुण्य जो आप करता है ना, वो आपका भगवान ने जमा कर कर रखा। अगर मृत्यु से पहले आपको बहुत सारा चीजें हाथ में होगा, आपका पूर्व से ज्यादा परिश्रम करने का जरूरत है। जैसे लॉटरी निकलता है, परिश्रम नहीं है। जो पूर्व जन्म का जो संपत्ति है, अभी डायरी देखते ही इसका इस प्राणी का अभी अगले जन्म ही नहीं है। ये तो जैसे जब अब मैंने आपको भक्ति बताया, तब से लेकर कई लोग निरंतर भक्ति में हैं। भक्ति ऐसे शारीरिक कसरत से नहीं, कुश्ती नहीं लड़ना पार्कों में जाकर। तो तू योगा, तू क्या कर रहे योगा में, क्या बोल रहे दो योगा में भगवान के संबंध तो प्राणायाम तो प्राण को रोक रहे, तू प्राण से ये तो तू प्राण रोका मर जाएगा। मैं इतनी बुरी बुरी एक्सरसाइज करती हूँ, मोटी